आज की क्लास में हम इंटीग्रेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर की हम कुछ इंटीग्रेशन की स्पेशल फॉर्म्स करेंगे। एज यू नो, लास्ट क्लास में भी हमने सम स्पेशल फॉर्म्स इन इंटीग्रेशन किया था एंड टुडे वी आर कंटिन्यूइंग दैट फॉर्म्स। बट आज की जो फॉर्म्स हैं दे आर स्पेशल फॉर्म्स। ज़्यादातर क्या होता है कि सीबीएसई में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, एंड जो कोई भी तुम एंट्रेंस एग्जाम देते हो उसके अंदर ऐसी फॉर्म्स यूजली आ जाती हैं। क्वेश्चन देखने में ऐसे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बट जब तक कि वो फॉर्म्स तुम अप्लाई नहीं करोगे यू विल नॉट गेट द आंसर। तो क्या हमारी ये फॉर्म्स हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर, हमारी जो ये स्पेशल फॉर्म्स हैं जो हम करने जा रहे हैं, दे आर द स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस। मतलब जो मैं स्पेशल फॉर्म्स जो मैं बता रहा हूँ, स्पेशल फॉर्म्स इन इंटीग्रेशन, दे आर व्हाट एग्जैक्टली स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ये हमारे स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस है कि किस किस तरीके से हमें फंक्शंस गिवन होंगे एंड हम उसको किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं। तो लेट्स सी इंटीग्रेशन ऑफ सम स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन, जिसके अंदर हमारा जो टाइप 1 है, टाइप 1 इज इफ द इंटीग्रल इज ऑफ द फॉर्म px plus q upon ax square plus bx plus c dx. This is exactly what? This is the form. See, px plus q is a linear function and ax square plus bx plus c is a quadratic function. So exactly this is the form integration of linear upon quadratic with respect to x, where linear and quadratic, L is for linear function in x because we are doing integration with respect to x, and q is a quadratic function in x. जब भी हमें इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन नजर आ जाता है तो हमें क्या करना है इस फॉर्म के अंदर? सी, then take px plus q is equal to a into derivative of ax square plus bx plus c and plus b, where capital A, capital B are some constants. हमें क्या करना है? px plus q हमारा क्या है? लीनियर है। मतलब हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर? We are assuming linear is equal to A is a constant जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, into derivative of the quadratic function. Quadratic function is ax square plus bx plus c plus b. हमें ये फॉर्म अज्यूम करके चलनी है। जब तक ये फॉर्म अज्यूम नहीं करोगे यू विल नॉट गेट द आंसर। क्या है इस फॉर्म के अंदर? अब हमें क्या करना है? जब भी हम ये फॉर्म अज्यूम करेंगे अब हम इसके बाद कोएफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे। हमें ए एंड बी फाइंड आउट करना है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, अपने न्यूमरेटर को इस तरीके से स्प्लिट कर रहे हैं कि हमें सम कांस्टेंट इनटू द डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन मिल जाए। तो हम इसको किस तरीके से करते हैं? लेट्स सी, हमें ए एंड बी निकालना है तो हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर लेते हैं। यहां पर अगर मैं देखूं x का कोएफिशिएंट मेरा क्या होगा, कैपिटल A इंटू बी, एंड यहां पर x का कोएफिशिएंट मेरा क्या है, p। मैं उसको कंपेयर कर सकता हूं, राइट? क्योंकि यहां पर क्या है, मुझे डेरिवेटिव करना है। लेकिन अभी जो मैंने बताया कि मैं इसका कोएफिशिएंट कंपेयर कर दूं, ये स्टेप रॉन्ग हो जाएगा। मतलब यहां पर आकर गलती नहीं करनी है, जो यूजली बच्चे यहां पर आकर मिस्टेक कर जाते हैं कि सीधा इसको सब्स्टिट्यूट करें, क्योंकि मैंने कंपेयरिंग बोला, बच्चे यहां पर कंपेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। बट नहीं, तुम्हें पहले क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव फर्स्ट एंड देन यू हैव टू कंपेयर। मतलब मुझे इस फंक्शन को एक लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट करना है विच इज इक्वल टू px प्लस q। तो किस तरीके से हम इसको करते हैं, इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। क्या है इस पर बेस्ड हमारा एक एग्जाम्पल, उससे क्लियर हो जाएगा। सी, हम एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12 dx। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। सी, दिस इज व्हाट, लीनियर। ये हमारा क्या है, दिस इज लीनियर एंड दिस इज क्वाड्रेटिक, राइट? हम क्या करेंगे, लीनियर को हमें अज्यूम करना है a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। जो क्वाड्रेटिक है उसका डेरिवेटिव हमारा क्या आएगा, 2x प्लस 3 आएगा। सी, हमें क्या करना है, न्यूमरेटर को जो कि हमारा x प्लस 1 है उसको हमें अज्यूम करना है a इंटू डेरिवेटिव ऑफ द क्वाड्रेटिक जो कि हमारा 3x, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12 है, एंड प्लस b, b इज अ कांस्टेंट। तो x प्लस 1 हमारा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12 का डेरिवेटिव इज 2x प्लस 3।
a इंटू 2x प्लस 3 प्लस बी। अब हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लेते हैं। सी यहां पर हमारा x का कोफिशिएंट क्या होगा 2a एंड यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है 1। अगर मैं दोनों के कोफिशिएंट्स कंपेयर करूं तो मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी एंड कांस्टेंट पार्ट मेरा क्या है 3a प्लस b। अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा ये 2ax प्लस 3a प्लस b एंड इसको मैं कंपेयर करूंगा x प्लस 1 से। तो x का कोफिशिएंट मेरा यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2a है, तो इसका मतलब 2a मेरा 1 हो गया और जो कांस्टेंट पार्ट है मेरा 3a प्लस b, ये मेरा कांस्टेंट पार्ट 1 के इक्वल हो गया। सी यहाँ से मुझे a का वैल्यू 1/2 मिल जाएगा। मैं यहाँ पर a का वैल्यू 1/2 अगर प्लेस करूंगा तो मुझे b का भी वैल्यू मिल जाएगा और मैं यहाँ पर a एंड b का वैल्यूज पुट कर दूंगा। सी इसके अंदर अब हमारा क्या आ गया, मैंने जो ये स्टेप करा 2ax प्लस 3a प्लस b आ गया, राइट। अब हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड द कांस्टेंट टर्म्स ऑन बोथ साइड्स व्हाट विल गेट 2a इज इक्वल टू 1, 2a इक्वल टू 1, सो a इज इक्वल टू व्हाट 1/2, a हमारा 1/2 आ गया। एंड उसके बाद हमने क्या किया, कांस्टेंट्स को कंपेयर करा। कांस्टेंट हमारा क्या है 3a प्लस b इक्वल टू 1, 3a प्लस b इक्वल टू 1, a हमारा 1/2 है। हम a के अंदर वैल्यू प्लेस कर देते हैं 1/2 प्लस b इक्वल टू 1, तो हम यहां से b फाइंड आउट कर सकते हैं 3/2 प्लस b इज इक्वल टू 1। इसका मतलब b इज इक्वल टू 1 माइनस 3/2, 1 माइनस 3/2 इज व्हाट, b इज माइनस 1/2। तो हमने यहां पर क्या किया, a की एंड b की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। a एंड b की जो ये हमारी वैल्यूज आई हैं ये हम वापस से अपने फंक्शन में पुट कर देते हैं। कैसे पुट करते हैं, हमने क्या अज्यूम करा हुआ था, हमने अज्यूम करा हुआ था x प्लस 1 इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ द क्वाड्रेटिक प्लस b। सिंपली मैंने क्या करा, यहां पर जो a मेरा क्या आया था पीछे, a मेरा आया था 1/2 एंड b मेरा आया था माइनस 1/2। तो मैंने यहां पर a का वैल्यू 1/2 एंड b का वैल्यू माइनस 1/2 वापस से प्लेस कर दिया। मैंने कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाली, वापस वैल्यूज पुट कर दी। अब मैं क्या करता हूं, मुझे इंटीग्रेशन करना था x प्लस 1/3x² प्लस 2 का। मैंने क्या किया, अब सी ये मैंने स्टेप डायरेक्ट कर दिया है। इस स्टेप के बाद हमें क्या करना है, हम दोनों साइड पर वी डिवाइड बोथ साइड्स बाय द क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक हमारी क्या थी x² प्लस 3x प्लस 12। मैं इसको x² प्लस 3x प्लस 12 से डिवाइड करूंगा, इसको मैं x² प्लस 3x प्लस 12 से डिवाइड करूंगा एंड इसको भी मैं x² प्लस 3x प्लस 12 से डिवाइड करूंगा। एंड उसके बाद मैं क्या करूंगा, दोनों साइड पर इंटीग्रेशन ले लूंगा। दोनों साइड पर मैंने इंटीग्रेशन ले लिया एंड जब मैंने दोनों साइड पर इंटीग्रेशन लिया, मैंने यहां पर इंटीग्रेशन लिया, यहां पर इंटीग्रेशन लिया, तो क्या हुआ, मुझे इसी का तो इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना था, मेरा सेम फंक्शन बन गया। इसका मतलब जो इसका इंटीग्रेशन होगा वो इनके इंडिविजुअल इंटीग्रेशंस के इक्वल हो जाएगा, इनके इंडिविजुअल इंटीग्रेशन के इक्वल हो जाएगा। यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 2x प्लस 3 अपॉन x² प्लस 3x प्लस 12 एंड माइनस 1/2 x² प्लस 3x प्लस 12। तो यहां पर ये हमारा किसके इक्वल आ गया, 1/2 2x प्लस 3 अपॉन ये इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 1/2 2x प्लस 3 अपॉन x² प्लस 3x प्लस 12 माइनस, अब क्या करा मैंने यहां पर डायरेक्टली ले लिया था, यहां पर मैंने इसके बाद क्या किया, डिवाइड करने के बाद बोथ साइड इसको इसके नीचे भी ले लिया और इसको इसके नीचे भी ले लिया, मतलब इनको सेपरेट कर लिया और हमें ये वाला स्टेप डायरेक्टली यहां पर मिल गया। अब हम यहां पर क्या देखते हैं कि ये जो फॉर्म है हमारी, हमने क्या किया था, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ द क्वाड्रेटिक अज्यूम करा था एंड क्वाड्रेटिक नीचे है, ऊपर हमारा क्या था a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक। इसका मतलब अगर जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव अगर ऊपर प्रेजेंट हो तो हमारी एक फॉर्म लग जाती है f डैश x अपॉन एफ एक्स का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू लॉग एफ एक्स प्लस सी। तो यहां पर हम अपना f डैश x अपॉन एफ एक्स dx का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी अगर हम अप्लाई करें तो इसका आंसर हमें डायरेक्टली मिल जाएगा।
दिस विल बी log of x square plus 3x plus 12, 1/2 हमारा एज इट इज, राइट। अब बचा ये वाला पार्ट, ये हमारा क्या है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12, जो हमने लास्ट क्लास में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड किया था। यहाँ पर हम वही स्टेप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ x हमारा क्या है 3, उसका हाफ इज 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर दैट इज 9/4, हम इसमें प्लस माइनस कर देंगे, तो उससे हमें क्या मिलेगा, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये हमारा इंटीग्रेशन आ चुका, उसे हमें नहीं छेड़ना। अब ये हमारा किसके इक्वल है, इंटीग्रेशन ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके ये हमारा फॉर्म बन गया x प्लस 3/2 होल स्क्वायर प्लस 39/4 dx। यहां पर अब हमारा क्या है, फॉर्म अप्लाई होगा। कौन सा फॉर्म अप्लाई होगा, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हमारा किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c ये आ जाएगा। मतलब कांस्टेंट तो हम लास्ट में ही अप्लाई करके चलेंगे, तो हम ये फॉर्म अगर यहां पर अप्लाई करते हैं, सी a इज √39/2, तो ये 1/2 x इट इज 1/a tan इनवर्स x ये है, x अपॉन a ये है, तो ये हमारा क्या आएगा, इससे हमें आंसर मिलेगा। ये 2 से 2 हम कैंसिल कर सकते हैं यहां पर, एंड देन विल गेट आवर आंसर 1/2 log x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12 माइनस 1/√39 tan इनवर्स, ये एलसीएम आ जाएगा 2x प्लस 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो 2x प्लस 3/√39 प्लस c, दिस विल बी द आंसर। क्वेश्चन थोड़े से लेंदी रहते हैं, बट इसके अंदर पूरी इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाती है, दैट इज वाई दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, पूरा इंटीग्रेशन अगला पिछला सब यूज हो जाता है, इसीलिए वो इस फॉर्म पर क्वेश्चन दे देते हैं। इसीलिए ये जो फॉर्म्स है काफी इंपॉर्टेंट है। वो कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन देंगे, वो सीधा ये क्वेश्चन देंगे, पूरी इंटीग्रेशन चेक हो जाएगी, कितनी बच्चे को इंटीग्रेशन आती है या नहीं आती है, राइट। अब हम आते हैं अपना सेकंड टाइप पर। सेकंड टाइप हमारा क्या है, सेकंड टाइप इज इफ द इंटीग्रल इज ऑफ द फॉर्म px प्लस q अपॉन √ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हमारा क्या है, सी अभी हमने पीछे किया था लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, राइट। फिर हमने किया ये, अब हमारा आया है लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक अगर हमारा आ जाता है फॉर्म, इसके अंदर भी हमें सेम जो हमने इसके अंदर अप्लाई किया था, सेम फॉर्म हम इसके अंदर अप्लाई करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं, सेम एग्जैक्ट सेम हमें अप्लाई करना है। वी हैव टू टेक लीनियर इक्वल्स टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। सेम यही केस हमने इसके अंदर भी लिया था, यानी कि इस फॉर्म में और इस फॉर्म में हमारा जो है सेम ही फॉर्म अप्लाई होकर चलेगा, जो कि लीनियर इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b के इक्वल है। जैसे हमने इसके अंदर a एंड b फाइंड आउट किए थे, बिल्कुल सेम तरीके से हम इसके अंदर भी a एंड b की वैल्यूज फाइंड आउट करके चलेंगे। सी कैसे, हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। 2x प्लस 5 अपॉन √x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 dx। लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक आ गया भाई। अब हम क्या अप्लाई करेंगे, लीनियर को a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b की फॉर्म में अप्लाई करके चलेंगे, यानी कि 2x प्लस 5 इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10। एक चीज यहां पर ध्यान रखनी है, हमने जो फॉर्म किया पुट लीनियर इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक, डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक नॉट रूट क्वाड्रेटिक। सिर्फ रूट के अंदर जो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, रूट के साथ नहीं लेना है। अब हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 का डेरिवेटिव इज 2x माइनस 2। अब क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई किया, 2ax माइनस 2a प्लस b हो गया। कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 2a और यहां पर 2 है, तो 2a इज इक्वल टू 2, मतलब कि a इज इक्वल टू 1 माइनस 2a प्लस b इज कांस्टेंट विच इज इक्वल टू 5। कांस्टेंट हमारा 5 के इक्वल है, a हमारा क्या है 1, यहां पे पुट कर दें, इसका मतलब b इज इक्वल टू 7। हमारा b कितना आ गया, 7 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो a एंड b की वैल्यूज हैं, ये हम यहां पर
प्लेस कर देंगे इस स्टेप के अंदर ए एंड बी की वैल्यूज प्लेस करेंगे तो हमारा 2x प्लस 5 बन जाएगा 1 इंटू 2x माइनस 2 प्लस 7, राइट। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 इंटू 2x माइनस 2 प्लस 7। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले किया था, हम अंडर रूट क्वाड्रेटिक से, मतलब जो भी हमारा रूट क्वाड्रेटिक है उससे हम डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लेते हैं। इसके बाद हम दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, सेपरेट इंटीग्रेशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करना था जो कि इसके इक्वल है। इसको हम सेपरेट करेंगे, हमारा ये वाला स्टेप आ जाएगा, राइट। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन 2x माइनस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10। सी यहां पर फिर से हमारा क्या था, ये क्या था, डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक था। इसका मतलब पहले तो हमारा डायरेक्ट फॉर्म बन गया था एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, बट यहाँ पर रूट आने की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई करके चले, अदरवाइज यहाँ पर हम इसको I1 लेकर, हम इसको I1 अज्यूम करके अलग से कर सकते हैं इंटीग्रेशन। कैसे, हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 को अगर t सब्स्टिट्यूट करें तो इसका 2x माइनस 2 dx इक्वल टू dt, मतलब इसको हम dt पुट कर देंगे तो dt अपॉन रूट टी आ जाएगा, एंड 1 अपॉन रूट टी का हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं ऊपर t की पावर माइनस 1/2 करके। तो मैं यहाँ पर, ये मैंने बता दिया कि ये कैसे आएगा, बट मैं यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई कर दूंगा, एंड यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमें वही कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा जो हमने लास्ट क्लास में किया था। सी जो मैं अभी बता रहा था, एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स का इंटीग्रेशन इज टू रूट एफ एक्स, पूरा ये प्रोसीजर अप्लाई करो और यू लर्न एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस अंडर रूट एफ एक्स प्लस सी। तो ये बेटर रहेगा, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो फॉर्म लिख कर। तो इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या आ जाएगा, डायरेक्ट हमने फॉर्म अप्लाई कर दिया, एंड ये जो हमारा बचा इसको हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना पड़ेगा। -2 है, 10 को +1 प्लस 9 लिख दिया, क्योंकि हमें डायरेक्टली पता चल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2, उसका हाफ 1, तो 1 हम यहां से निकाल सकते हैं इजीली। 10 को हमने 1 प्लस 9 लिख दिया, तो ये हमारा क्या बना, ये तो हमारा इंटीग्रेट हो चुका पहले। अब बचा ये 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हमारा ये फॉर्म अप्लाई होगा। इसके आगे मैं इसको नहीं करूंगा, इसके आगे यू हैव टू अप्लाई द फॉर्म, कौन सी, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स का जो फॉर्म है, मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बोला था ये फॉर्म्स लर्न करनी है, ये फॉर्म यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप 3 पर। टाइप 3 भी हमारी कोई डिफरेंट नहीं है, सेम उसी की तरह है जैसे हमारा टाइप 1 एंड टाइप 2 था, बट यहाँ पर क्या है, लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो हमारा फर्स्ट फॉर्म था वो हमारा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक डीएक्स था, सेकंड फॉर्म हमने किया लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक डीएक्स, एंड थर्ड फॉर्म जो हम कर रहे हैं ये है लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक डीएक्स। सी जो हमने इस फॉर्म में किया था वही हमने इस फॉर्म में अप्लाई करा था, इस फॉर्म में भी हम सेम अप्लाई करेंगे। इसका मतलब जब भी ये 3 फॉर्म नजर आ जाए तो तुम्हें क्या अप्लाई करना है, पुट लीनियर इक्वल्स टू ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ द क्वाड्रेटिक प्लस बी। फर्स्ट फॉर्म हमने यही करा था, ये अप्लाई करते हैं, तो इन तीनों फॉर्म के अंदर हम सेम यही प्रोसीजर अप्लाई करके चलते हैं। बट जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में, पिछली फॉर्म में भी खास बताया था कि डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक में अंडर रूट को काउंट नहीं करना है, इसीलिए मैंने लिखा है डेरिवेटिव ऑफ क्यू, क्यू अंडर रूट के अंदर है, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, सेम वही हमारा फॉर्म है, सेम तरीके से हम ए एंड बी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इस तरीके से हम ए एंड बी निकालते हैं, राइट। फिर भी हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, बट थोड़ा सा फास्ट करेंगे इसको, क्योंकि 2 एग्जाम्पल हम ऑलरेडी इस टाइप से कर चुके हैं। हमें क्या अज्यूम करना है, 6x प्लस 5 को हम a इंटू डेरिवेटिव ऑफ 6 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x अज्यूम करेंगे प्लस b। डेरिवेटिव क्या आएगा, -4x प्लस 1। क्लियर हो गया होगा इस स्टेप, पहले 2 क्वेश्चन हम करके आए हैं।
कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे, कोफिशिएंट्स कंपेयर करके हमें ए एंड बी की जो वैल्यूज हैं वो मिल जाएंगी। कंपेयर करके ए हमारा -3/2 एंड बी हमारा 13/2 आ जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, वापस से वैल्यूज रिप्लेस करेंगे। वापस वैल्यू रिप्लेस करी, इसके अंदर ए की वैल्यू प्लेस कर दी, इसके अंदर एंड बी की वैल्यू प्लेस कर दी। यहां पर ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी में ए एंड बी की जो वैल्यूज है वो हमने एज इट इज यहां पर प्लेस कर दी। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारा ये जो इंटीग्रेशन है वो इसके इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल सेम उसी तरीके से चल रहा है जैसा कि हम पीछे करके आए थे। हमने क्या करा, इसमें रूट ऑफ क्वाड्रेटिक से दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन ले लिया। तो हमारा ये जो इंटीग्रेशन है क्या है, ये सेपरेट हो जाएगा, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। तो ये हमारे दो सेपरेट इंटीग्रेशन आ गए, मतलब इसको अंदर इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया और इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया एंड उसके बाद डायरेक्टली इंटीग्रेशन ले लिया। या जैसे कि मैंने फॉर्म बताया था तुम्हें कि हम क्या करते हैं, लीनियर इक्वल टू ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी लेकर चलते हैं। हम क्या करेंगे, इसके अंदर दोनों साइड पर रूट क्वाड्रेटिक से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले तो हम ए एंड बी की वैल्यू प्लेस कर देंगे, उसके बाद हम इसको रूट क्वाड्रेटिक से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए हमारा कोई वैल्यू आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक भी हमारा एक वैल्यू होगा, इंटू रूट क्वाड्रेटिक प्लस बी की वैल्यू प्लेस करके इंटू रूट क्वाड्रेटिक एंड उसके बाद हम सेपरेटली इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमारा ये ही फॉर्म डायरेक्टली आ जाएगा, राइट। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहां पर फिर हम क्या चीज देख रहे हैं कि हमने क्या किया था, डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक अज्यूम करा था। डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक अज्यूम करने का पर्पस क्या है कि अगर हम क्वाड्रेटिक को, डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक हम हमेशा लेकर चल रहे हैं, क्वाड्रेटिक को अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसका जो डेरिवेटिव पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा, हमेशा वो हमेशा कैंसिल होगा। तो यहां पर जब हम 6 - 2x² + x को t पुट करेंगे तो ये -4x + 1 कैंसिल हो जाएगा, राइट। वो प्रोसीजर हम अप्लाई कर सकते हैं, बट हम डायरेक्टली भी इसको कर सकते हैं, f' इंटू fx की पावर n का इंटीग्रेशन। मैंने ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो मैंने सबसे पहला जो डेरिवेशन किया था वो इसी फॉर्म का किया था। अगर किसी को इस फॉर्म में दिक्कत हो तो जो हमारा सब्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट वीडियो है उसका जो फर्स्ट फॉर्म मैंने प्रूव करा है वो यही एग्जैक्टली फॉर्म मैंने प्रूव किया है। f' इंटू fx की पावर n का dx इज इक्वल टू fx टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c, यानी इस पार्ट का जो इंटीग्रेशन है वो इसके इक्वल होता है। एंड यहां पर हमें f' इंटू fx टू द पावर n क्या हो जाएगा, यहां पर 1/2 हो जाएगी पावर। तो ये हम डायरेक्टली इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर आ जाएगा। सी, यहां पर हमने क्या करा, फॉर्म अप्लाई कर दी एंड यहां पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, पहले x² का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे। हमने क्या करा, 2 कॉमन निकाल दिया, बाहर √2 आ गया, ये बचा। फिर हमें क्या करना होता है, स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव रखनी होती है। यहां पर स्क्वायर वाली टर्म के साथ नेगेटिव है, बिकॉज नेगेटिव साइन रूट से बाहर नहीं आ सकता। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के बाद हम इसको आगे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसके आगे मैं नहीं करूंगा, इसके आगे ये तुम्हें खुद करना है, टू योर सेल्फ। इसके आगे मैं इसको नहीं कर रहा, इसके आगे तुम्हें इस पार्ट को खुद से सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो अब हमारा फॉर्म है टाइप 4। टाइप 4 के अंदर हम क्या करते हैं, टाइप 4 हमारा है, सी इफ द इंटीग्रल इज ऑफ द फॉर्म लीनियर अपॉन रूट लीनियर। मतलब क्या है ये, दिस इज लीनियर एंड दिस इज लीनियर, लीनियर अपॉन root linear and these linears are different, so this is L1 and this is L2, two different linear functions। और we have root linear upon linear, मतलब कि अंडर रूट ऑफ linear 1 upon linear 2, इस टाइप का हमारे पास इंटीग्रेशन है। या हमारे पास linear into linear का फॉर्मेट है, linear 1 into root linear 2 dx, ये फॉर्मेट है। और वी हैव 1 अपॉन
लीनियर 1 इंटू अंडर रूट ऑफ लीनियर 2 dx। अगर हमारे पास ये चार फॉर्म नजर आ जाती हैं, मतलब इसके अंदर क्या है, टू डिफरेंट लीनियर्स हैं और एक लीनियर अपॉन रूट लीनियर अपॉन लीनियर इंटू रूट लीनियर एंड 1 अपॉन लीनियर इंटू रूट लीनियर। जब भी ये फॉर्म अगर आ जाए तो तुम्हें क्या करना है, लीनियर को टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करना है। मतलब जो भी हमारा रूट के अंदर है, लाइक यहां पर हमारा क्या है, इसको अगर हम कंसीडर करते हैं रूट लीनियर 2, मतलब कि मैं रूट लीनियर 2 को टी सब्स्टिट्यूट करूंगा तो लीनियर 2 मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, टी स्क्वायर के। यानी जो भी लीनियर हमारा रूट के अंदर है हम उसको सब्स्टिट्यूट करके चलते हैं। तो रूट लीनियर को अगर हम टी सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कि अंडर रूट ए एक्स प्लस बी इक्वल टू, अगर हम टी अज्यूम करते हैं, देन ए एक्स प्लस बी हमारा टी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद का स्टेप वही सब्स्टिट्यूशन जो हम अप्लाई करके चलते हैं, सेम तरीके से चलेंगे। किस तरीके से, क्वेश्चन लेकर चलते हैं हम। जैसे ये क्वेश्चन है 1 अपॉन लीनियर इंटू रूट लीनियर, राइट। इसके अंदर हम क्या करेंगे, रूट लीनियर को टी पुट करेंगे, यानी रूट एक्स प्लस 4 को हम टी पुट करेंगे तो x प्लस 4 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, टी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करके हमारा x का डेरिवेटिव dx हो गया, 4 का 0 हो गया, टी स्क्वायर इज 2t dt। इसके बाद हमें क्या करना है, वापस से वैल्यूज रिप्लेस करनी है। सी जो हमारा dx है उसका वैल्यू तो 2t dt हो गया, यहां से हमने ये 2t dt यहां पर प्लेस कर दिया dx का वैल्यू। एंड यहां पर जो x है हमारा वो हमें सब्स्टिट्यूट करना है। x हमारा किसके इक्वल है, टी स्क्वायर माइनस 4 के, बिकॉज अगर x प्लस 4 हमारा टी स्क्वायर है देन x जो है हमारा वो टी स्क्वायर माइनस 4 के इक्वल होगा, 4 इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एंड जो रूट x प्लस 4 है उसको हम क्या डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, टी पुट कर सकते हैं। और x प्लस 4 को टी स्क्वायर अगर तुम लेट करोगे तो तुम x प्लस 4 की वैल्यू टी स्क्वायर डालोगे, स्क्वायर से रूट करके वो टी ही वापस से बचेगा, राइट। अब ये जो 5 माइनस 4 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। एंड ये हमारा t हो गया, क्लियर। इस t से, और ऊपर 2t था तो इस t से ये वाला t हमारा कैंसिल हो जाएगा और 2 हम बाहर ले लेंगे, t कैंसिल, 2 को हम बाहर निकाल दें, क्या बचा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज tan इनवर्स t एंड t हमारा क्या है, अंडर रूट ऑफ x प्लस 4 के इक्वल है, t इज अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4। अगर तुम ऐसे सब्स्टिट्यूट करोगे डायरेक्टली तो t का वैल्यू रूट x प्लस 4 निकलेगा, वो वैल्यू हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, विल गेट आवर आंसर। तो इस तरीके से हम इस फॉर्म के, कोई भी इस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके चलते हैं। तो मैं कोई ज्यादा एग्जांपल नहीं करा रहा, मैंने एक ही एग्जांपल करा दिया, बाकी सारी जो फॉर्म्स इसकी हैं वो ठीक इसी तरीके से प्रोसीड होती हैं। तो नेक्स्ट अब हम आते हैं टाइप 5 पर। टाइप 5 हमारी क्या है, टाइप 5 जो है टाइप 4 से डिफरेंट है थोड़ी सी। सी इसके अंदर है हमारा, इफ द इंटीग्रल इज ऑफ द फॉर्म 1 अपॉन लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक। सी इससे पहले जो हमने की थी फॉर्म्स, इससे पहले जो 3 फॉर्म्स हमने की थी, फर्स्ट 3 फॉर्म्स, उसके अंदर क्या था, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक था, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक था एंड लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक था। बट इससे ये एकदम से डिफरेंट है, ये है 1 अपॉन लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक। ये हमारा फॉर्म क्या है, 1 अपॉन लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक dx। तो अगर ये फॉर्म हमें नजर आ जाती है, क्वेश्चन अगर हमारा इस फॉर्मेट में है, तो हमें क्या करना है, हमें लीनियर को 1 अपॉन टी पुट करना है। क्या करना है, एकदम डिफरेंट फॉर्म है, ध्यान रखना है इसका कि हमें ऐसे क्वेश्चंस में लीनियर को 1 अपॉन टी सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो हम क्या करेंगे, अब इसका एक एग्जांपल करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अंडर रूट 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इस केस में हम क्या करेंगे, लीनियर को 1 अपॉन टी पुट करेंगे, यानी हम 1 प्लस एक्स को 1 अपॉन टी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को। सी 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, पुट लीनियर इक्वल टू 1 अपॉन टी कर दिया हमने।
डेरिवेटिव करने से पहले x को सेपरेट कर लिया, 1/t माइनस 1 को इधर लिया है और डायरेक्टली यहीं पर डेरिवेटिव कर दो, इट डजेंट मैटर। बट मैंने इसको पहले ऐसे कन्वर्ट करा है, फिर उसके बाद मैं डेरिवेटिव करूंगा। उसका रीजन है बिकॉज अगर तुम डायरेक्टली यहीं से डेरिवेटिव करके चलोगे तो हमें यहाँ पर वापस x की वैल्यूज रिप्लेस करनी होती है, तो उसमें क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम x की वैल्यू कहाँ से डालें। तो बेटर है तुम x को पहले ही सेपरेट कर लो, क्योंकि जहां जहां पे भी x की वैल्यू डलेगी, सब्स्टिट्यूट होगी, हम वहां पर 1/t माइनस 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, राइट। अब हम इसको डेरिवेटिव करें, x का डेरिवेटिव इज dx, 1/t का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1/t स्क्वायर dt, 1 का 0 हो गया। अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट x dx वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। यहां पर हम x की और dx की वैल्यूज प्लेस कर देंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं यहां पर पहले से ही x को सेपरेट करके चल रहा हूं, वो इसीलिए क्योंकि हमें x की वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेंगी, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, जब वैल्यूज प्लेस करेंगे, सी dx का वैल्यू माइनस 1/t स्क्वायर dt डाल दिया, 1 प्लस एक्स हमारा 1/t था, वो हमने यहां पर डाल दिया। ये जो वैल्यू थी हमारी 1 प्लस एक्स, इसकी वैल्यू हमने यहां पर क्या डाल दी, ये 1/t यहां पर हमने प्लेस कर दी, राइट। किसकी वैल्यू, इस x प्लस 1 की वैल्यू को यहां पर हमने प्लेस कर दिया। अब हम क्या देख रहे हैं, यहां पर 3 एज इट इज प्लस 2x, x हमारा क्या था, मैंने पहले ही सेपरेट किया था, बताया मैंने पहले सेपरेट करके चलना इस फॉर्म में, 1/t माइनस 1 डाल दिया, माइनस एक्स स्क्वायर, x क्या है 1/t माइनस 1, उसका स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है वो अप्लाई करके चलेंगे, तो उससे हमारा क्या आएगा, सी ये हमारा होल स्क्वायर का आइडेंटिटी अप्लाई हो गया इसके अंदर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें, सी एक ये 1/t स्क्वायर में जो t था वो इस t से कैंसिल हो गया, एक t अभी ऊपर बचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इनके ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 3 प्लस 2/t माइनस 2 माइनस 1/t स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2/t, ये हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, देख रहे हैं 3 माइनस 2 इज 1, 1 माइनस 1 विल बी 0, ये पार्ट हमारा 0 हो गया। हमारा क्या बचा, 2/t प्लस 2/t माइनस 1/t स्क्वायर, अंडर रूट में चल रहा है सारा, राइट, ऊपर एज इट इज। तो ये हो गया हमारा 2/t प्लस 2/t 4/t माइनस 1/t स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम एलसीएम ले लें, नीचे t स्क्वायर आएगा, रूट से बाहर आकर t हो जाएगा और इस t से कैंसिल हो जाएगा आराम से, राइट। तो ऊपर एज इट इज, नीचे हमने एलसीएम ले लिया, दिस विल बिकम 4t माइनस 1/t स्क्वायर का अंडर रूट। अंडर रूट सेपरेट करेंगे, क्या होगा, नीचे t रह जाएगा क्योंकि t स्क्वायर का अंडर रूट t हो गया, इस t से ये वाला t हम कैंसिल कर सकते हैं, क्या बचेगा, माइनस साइन बाहर ले लिया, dt बचा, ये कैंसिल हो गया हमारा t से t, 1/4t माइनस 1 की पावर 1/2, क्योंकि रूट का मतलब है पावर 1/2, लीनियर फंक्शन है, ऊपर ले जाकर इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, ऊपर लेकर जाएंगे पावर माइनस 1/2 हो गई, नीचे पॉजिटिव थी ऊपर आकर नेगेटिव हो गई। अब हम इसके अंदर अपना ax प्लस बी होल n का इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें हम पावर में 1 ऐड कर देते हैं, ये वाला फॉर्म हम अप्लाई करके चले, पावर में 1 ऐड हो गया एंड उससे डिवाइड हो जाएगा। एंड इसमें हमें खास ध्यान रखना है कि जो कोफिशिएंट ऑफ t है उससे भी हम डिवाइड करके चलेंगे, राइट। तो हम यहाँ पर अप्लाई करें, इसमें क्या हो जाएगा, पावर में 1 ऐड करेंगे, पावर माइनस 1/2 प्लस 1 विल बी 1/2 डिवाइडेड बाय पावर एंड डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x जो कि हमारा 4 है, राइट। तो ये अब हमारा क्या आ गया आंसर। इसके अंदर ये जब हम इसमें पावर में 1 ऐड करेंगे, माइनस 1/2 प्लस 1 इज 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 एंड डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 4, एंड यहाँ पर ये हमारा माइनस साइन अभी चल रहा है, ये माइनस साइन मैं लगाना भूल गया, तो यहाँ माइनस साइन एक ये ऊपर जो चल रहा है वो एज इट इज आएगा, राइट। अब हम इसको देखते हैं आगे, माइनस ये हमारा 2 से ये 4 कट हो गया, 2 आ गया, सो माइनस 1/2 4t माइनस 1 की पावर 1/2 प्लस c, ये हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हैं,
इस तरीके से मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर रहा हूं, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम और कुछ नहीं कर रहे इसको, एंड ये हमारा इस फॉर्म में ये आंसर आ गया। जस्ट 4 कॉमन लेकर हमने इसको सिंप्लीफाई किया और कुछ भी नहीं करा। तो ये जो थी आज हमारी कुछ जो हमने फॉर्म देखी स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस, जिसमें हमने डिफरेंट लीनियर क्वाड्रेटिक इस टाइप के जो फंक्शन देखे उसको हमने इंटीग्रेट करा। एंड ये जो फॉर्म्स हैं ये स्पेशल फंक्शंस का जो हमारा इंटीग्रेशन है ये अभी खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी हमारी उसके भी अंदर हम इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं हमारे स्पेशल फंक्शंस उनके इंटीग्रेशंस करेंगे। एंड इंटीग्रेशन में इतनी कराऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन देखकर तुम्हें कहीं रटना नहीं पड़ेगा, तुम्हें कहीं अटकना नहीं पड़ेगा कि क्वेश्चन देखो ये कैसे होगा। तुम्हें सारी फॉर्म्स आती होंगी, हर टाइप की तुम इंटीग्रेशन उससे सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उसके अंदर हम फिर से स्पेशल टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशंस ही करेंगे, जिसके अंदर हम कुछ और स्पेशल फंक्शंस कंसीडर करके चलेंगे।